नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम बात करने वाले हैं करेले की फसल के बारे में। जैसे कि करेले की फसल आप यदि खरीफ सीजन में भी लगाते हैं और इस समय अभी जैसे रबी सीजन की भी करेले की फसल लगती है, तो हम मुख्यतः अभी जो रबी सीजन में आपका अक्टूबर माह से लगा के नवंबर माह तक में जो करेला लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस समय यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस समय आपको मल्चिंग लगा के ही आपके यहाँ करेले की फसल लगाना है, क्योंकि विशेषतः इस समय आपका सॉइल का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और इस स्थिति में आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। इसलिए आपको मल्चिंग की तैयारी करना है और उसके बाद ही इसमें करेला लगाना है। साथ ही साथ दूसरी जो इसमें एक और बात है, इस समय कोशिश कीजिए आपके यहाँ जो करेले की फसल लगा रहे हैं आप पौधे लगाएं, क्योंकि आप यदि बीज से डायरेक्ट बीज यदि लगाते हैं तो उसको अंकुरण में काफी समय लगेगा और आपका जो है टाइम निकलते जाएगा। जैसे 10 से 12 दिन लेगा यदि आप बीज लगाते हैं तो अंकुरण में। इसलिए आप यदि डायरेक्ट पौधा लगाते हैं तो आपको डायरेक्ट आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ पे चालू हो जाएगा। इसके साथ ही आप शुरुआती अवस्था में आपने जैसे ही खेत की तैयारी कर ली, आपने बेसल फर्टिलाइजर डाल दिया, उसके बाद में आपने मल्चिंग डाल दी और आपका करेला लग गया। तो यहाँ पे आपको शुरुआती अवस्था से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपके पौधे को शुरुआती अवस्था में आपको बहुत अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ देना है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही डाउन होते जाएगा नवंबर माह दिसंबर माह में, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होते जाता है वैसे वैसे जो आपकी फसल है उसकी ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ कम होती है, धीरे धीरे होती है। इसलिए शुरुआती अवस्था में जितना हो सके उसको वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको शुरुआती ट्रीटमेंट देना है। पहले जैसे ही आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं आपको थिन ड्रेंचिंग करना चाहिए। 20 दिन तक आपको ये थिन ड्रेंचिंग कर देना है। ये शेड्यूल फॉलो करने के बाद में आप इसमें फर्टिगेशन चालू कीजिए। जैसा कि शुरुआती अवस्था में आपकी ड्रेंचिंग जो जाती है, पहली ड्रेंचिंग आप कर दीजिए जिसमें आप बायर का एलियट ले लीजिए जो लिक्विड थायमेथाक्सम और उसके साथ कोराजेन। ये आपके यहाँ शुरुआती जो कीट है उनको नियंत्रित करेगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टमिक कीटनाशक है। इसमें एक सिस्टमिक फंगीसाइड है जो आपकी शुरुआती अवस्था में सड़न गलन की समस्या आती है उसको आपका एलियट रोक के रखेगा। और आपके यहाँ जो अपने थायमेथाक्सम लिक्विड वाला और आपने जो कोराजेन डाला है, ये आपकी जो शुरुआती कीट रहते हैं उनको नियंत्रित करता है, लीफ माइनर को नियंत्रित करता है। यदि आपके यहाँ जमीन में भी कोई कीट है तो उसको भी यह नियंत्रित करेगा। साथ ही साथ यदि आपके यहाँ व्हाइट फ्लाई की समस्या आती है तो उसको भी यह सिस्टमिक तरीके से नियंत्रित करता है। यह पहली ड्रेंचिंग हो गई। दूसरी ड्रेंचिंग में आप कोई सा भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लीजिए, जैसे कि आप या तो होलिस्टिक एग्रो का प्रो कार्बन ले लीजिए, यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक कार्बन है। और इसके साथ में आप कोई सा माइक्रोराइजा लीजिए, जैसे रेली गोल्ड होगा या फिर नेचर डीप, इस प्रकार से कोई सा भी आप माइक्रोराइजा ले लीजिए। इन दोनों को मिला के दूसरी ड्रेंचिंग कर दीजिए। दूसरी ड्रेंचिंग करने के बाद में आपके यहाँ जो है जड़ विकास अच्छा होगा, आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ आपकी जमीन के अंदर जो ये ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बन की मात्रा को बढ़ाएगा। इसके बाद में तीसरी ड्रेंचिंग जो आपको करना है वो आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट आप ड्रिप माध्यम से भी चला सकते हैं। इसमें आपको एक कैल्शियम लेना है, कोशिश कीजिए लिक्विड कैल्शियम लीजिए, 11% जो ऑक्साइड फॉर्म में आता है वो कैल्शियम लीजिए। और इसके साथ में आपको मिलाना है कोई सा भी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, जैसे आप 25-10-10 एनपीके 25-10-10 की 1 किलोग्राम मात्रा इसके साथ मिला लीजिए और इसको आप ड्रिप से चला सकते हैं या ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये आपकी जो पौधे की शुरुआती तने को मजबूत बनाएगा, साथ ही साथ आपका जो फसल है उसकी अच्छी ग्रोथ करवाएगा। और इन 3 ड्रेंचिंग के बीच में आपको एक स्प्रे करना अनिवार्य है। जैसे आप शुरुआती अवस्था में एक स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप कोई सा भी एक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड लीजिए जो आपके यहाँ थ्रिप्स, माइट्स और जो आपके व्हाइट फ्लाई वगैरह को नियंत्रित करता है। जैसे आप शुरुआती अवस्था में बायो 303 ले लीजिए। उसके साथ में आप एक बायोस्टिमुलेंट लीजिए जो आपके यहाँ स्ट्रेस को मैनेज करे, जैसे आप मेगाफोल ले सकते हैं या फिर जो सोलिसिमैक्स है, इस प्रकार से कोई सा भी एक उत्पाद ले सकते हैं जिसको आप स्प्रे में उपयोग कीजिए। साथ ही साथ आप जब आपके यहाँ फसल अच्छे से ग्रोथ करने लग जाए, पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लग जाए, तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि फर्टिगेशन शुरुआती 20 दिन के बाद आप चालू कीजिए। जैसा कि करेले की फसल है आपकी, जो बेल चलती है इसका तना नहीं बनता है, इसमें बेल चलती है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा आपको शुरू से लगा के आखिरी तक आपके हार्वेस्टिंग जब भी चल रही है तो तक के लिए नाइट्रोजन कंटिन्यू आपको थोड़ा थोड़ा तो रखना ही है। शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा के रखिए। शुरुआती अवस्था में आप कोई सा भी एनपीके वाला ग्रेड चलाइए, जैसे 20-20-20 हो गया, 19-19-19 हो गया, या फिर आप एक हाई फास्फोरस के साथ में नाइट्रोजन जो ग्रेड आती है उसको यूज कर सकते हैं, जैसे आप 13-40-13 या 11-40-11, इस प्रकार से कोई सी भी एक ग्रेड उपयोग कर सकते हैं। ये आपके पौधे के लिए शुरुआती अवस्था के लिए हो जाएगा। यदि आप 20-20-20 या 19-19-19 चला रहे हैं
तो इसको आपको फ्लावरिंग आने तक चलाना है। इसके बाद में फ्लावरिंग जैसे ही आपके यहाँ स्टार्ट होती है तो आपको फास्फोरस वाली ग्रेड चालू कर देना है। जैसे आप 52-34 चालू कर दीजिए, उसके अल्टरनेट पे आप कोई सी भी एक 20-20-20 चलने दीजिए। इस प्रकार से आपको चलाते रहना है। अब आपके यहाँ जब करेले की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आती है तो इस अवस्था पर जाकर आपको अपनी करेले की फसल में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस समय आपको कोई सा भी बायोस्टिमुलेंट जो फ्लावरिंग पर काम करते हैं, जैसे आप बेलाग्रो का एमसी सेट ले सकते हैं या फिर आप पेट कार्पा का क्विकॉन ले सकते हैं। ये फ्लावरिंग प्रमोट करने वाले बायोस्टिमुलेंट है, इनका आप उपयोग कीजिए। इसके साथ में आप एक माइक्रो न्यूट्रन रखिए, जैसे आप कोई भी अच्छी क्वालिटी वाला मिक्स माइक्रो न्यूट्रन लीजिए और उसकी आपको मात्रा इनके साथ में मिक्स करके आपको स्प्रे करवाना है। ये तो आपके पौधे के लिए शुरुआती जो फर्टिगेशन और ये होगा। इसके बाद में जैसे आपके यहाँ फ्रूट लगेगा तो फ्रूट के अकॉर्डिंग आपको फास्फोरस पोटास वाली ग्रेड के साथ में, जैसे 052-34 चल रहा है तो आपको 13-045 भी अल्टरनेट चलाना है। आपके यहाँ जैसे ही फ्लावरिंग आ जाती है आप कैल्शियम चालू कर दीजिए, मैग्नीशियम चालू कर दीजिए। इस प्रकार से अल्टरनेट चलते रहेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य समस्याओं के बारे में। तो जैसे कि करेले की फसल की यदि हम बात करें तो इसमें एक जो समस्या देखने को मिलेगी इस समय वो है पाउडरी मिल्ड्यू, क्योंकि ठंड का सीजन है और इस समय आपको बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा पाउडरी मिल्ड्यू आ जाती है। पत्तों के नीचे पाउडर जमा हो जाता है, ऊपर से हल्का सा भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के लक्षण आते हैं और ये लक्षण यदि आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो इसके नियंत्रण के लिए आप बहुत सारे फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप जो NaCl का आपका इंडेक्स आता है या फिर आप हेक्साकोनाजोल सिंगल उपयोग कर सकते हैं 5% वाला, 75% वाला, या फिर आप और भी बहुत सारे जैसे लूना एक्सपीरियंस है बायर का। इस प्रकार से बहुत सारे फंगीसाइड है जो आपका जो पर्टिकुलर आपके पाउडर मिल्ड्यू को नियंत्रित करता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके यहाँ करेले की फसल में देखेंगे तो एक और समस्या आपको देखने को मिल सकती है, वो है आपके यहाँ डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण जैसे आप देखेंगे तो इसमें आपको पत्ते के निचले पत्तों पर, शुरुआती अवस्था में निचले पत्तों पर आपको धब्बे दिखाई देंगे जो कि बिल्कुल आपके भूरे से पीले रंग के रहेंगे और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि आपके यहाँ इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो ये डाउनी मिल्ड्यू। और डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब बेस पे बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कर्जेट एमेट आता है, मैनकोजेब प्लस साइमोक्सिनिल। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपके डाउनी मिल्ड्यू पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। जेम्प्रो है और आपका एक्रोबेट कंप्लीट है। इस प्रकार से बहुत सारे उत्पाद हैं, इनमें से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और इन सभी उत्पाद की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है फंगीसाइड की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उनके बारे में कैसे उपयोग करना है, कितनी मात्रा उपयोग करना है, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें और यदि हम देखें तो इस समय ऐसी कोई समस्या फंगस वाली दूसरी मेजर नहीं आती है। इसके इंसेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें इंसेक्ट मेजर जो रहता है वो थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है और आपको माइट्स के लक्षण लिख सकते हैं। तो हम एक एक की बात करते हैं। थ्रिप्स की यदि हम बात करेंगे तो इसमें पत्ते आपको ऊपर की तरफ मुड़े हुए दिखेंगे और जैसा कि बाकी फसलों में भी उसके लक्षण रहते हैं उसी प्रकार से इसमें आप यदि पत्ते के नीचे हल्का सा आपको चमकीला पदार्थ चिपका हुआ दिख रहा है तो वो आपके थ्रिप्स के लक्षण है। साथ ही साथ यदि आप मकड़ी के लक्षण देखेंगे तो मकड़ी के लक्षण यदि आपके यहाँ है तो आपके पौधे जो है, पौधे की पत्तियां जो है वो नीचे की तरफ झुकने लग जाएगी, छोटे होने लग जाएंगे और लीफ की जो कैनोपी है वो छोटी होने लग जाएगी। ये आपके मकड़ी के लक्षण है। और इसके बाद में यदि हम दूसरी और एक बात करें तो इसमें जो इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई आप क्लियरली देख सकते हैं, पत्ते के नीचे आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा इसमें इल्ली की भी समस्या आती है, जैसे कि मौसम बदलता है, बादल होते हैं और इस स्थिति में आपके यहाँ जो है इल्ली की समस्या भी आती है। इन सभी के निवारण के लिए आप विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड उपयोग कर सकते हैं। इन इंसेक्टिसाइड की यदि आप जानकारी चाहते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, इंसेक्टिसाइड प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर जो करेले की खेती करके प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आपके करेले की फसल के लिए उपयोगी है। उनकी जानकारी आप वहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से आप जब आपके यहाँ उत्पादन पे रहता है करेला तो आपको विशेष रूप से एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपको इसमें फर्टिगेशन बहुत ही बैलेंस तरीके से चला लेना है। कैल्शियम का जब भी आप उपयोग कर रहे हैं तो कैल्शियम के साथ में 20 रोज के अल्टर पर आपको बोरान देना अनिवार्य है। बोरान की मात्रा इस देने से आपके यहाँ फ्लावर अच्छे आते हैं, फ्लावर की संख्या बढ़ती है और आपके यहाँ उत्पादन में वृद्धि होती है। आप यदि करेले की फसल में और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे कि आपके यहाँ आप जो फर्टिगेशन कर रहे हैं वो तो चलने दीजिए, साथ ही साथ आप फोलियर स्प्रे में भी इस समय न्यूट्रिएंट्स दीजिए, क्योंकि इस समय पौधे की अपटेकिंग कम हो जाती है और पौधा नीचे से वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं उसको कम अपटेक कर पाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अल्टरनेट स्प्रे में आपके जो ग्रेड है आपके
करेले की स्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे आप शुरुआती अवस्था में हैं तो जैसे एनपीके वाली ग्रेड 20-20-20 हो गया, 19-19-19 हो गया, इस प्रकार से। या फिर आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर है तो 0-52-34 है, 6-11-39 है, 5-40-28 है, इस प्रकार की बहुत सारी ग्रेड है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ फ्रूट साइज पर जा रहा है, इस समय आप यदि स्प्रे में लेना चाहते हैं तो 0-9-46 है, 6-5-43 है, और इस प्रकार से और भी ग्रेड आती है जिनका आप उपयोग अपने फुलियर स्प्रे में कीजिए। ये आपके यहाँ जो है और से न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर देगा और आपके यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। करेले की फसल से जुड़ी और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान देंगे आपको। धन्यवाद।